Good morning, friend. My name is Deepak Singh. Today we will discuss about next chapter. We will learn previous chapter in how to create a TDL program. First, we will define the report. After that, we will define definition type and definition name. These are sequence. Definition syntax, attribute syntax, set as attribute syntax property, info is property which is used to display, and skip option attribute syntax, and definition modifications attribute modification. Definition modification is like already create program, we want to change the modification. Attribute modification is we will change in the field. We will discussion at later. First we will write the to implement the definition and attribute in program. In our previous session हमने डेफिनेशन टाइप और डेफिनेशन नेम क्रिएट करना सीखा था. आज हम लोग सीखेंगे एट्रीब्यूट नेम और एट्रीब्यूट वैल्यू. डेफिनेशन टाइप हमने सबसे पहले क्या किया था, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया और हैश सिंबल इज इंडिकेटेड अस टू चेंज इन प्रीवियस डेफिनेशन गेटवे ऑफ टैली. उसके बाद हमने ऐड किया था मेन्यू में अपनी रिपोर्ट को. report is definition type and definition name is my report. After we create form is a definition type and form name is definition name, and attribute name and attribute values. First we will discuss about set as is property to set a value in the field. These are the syntax. And my field is field. What is field? Field is definition type and definition name is my field. Set as is attribute to help to display the data, whether it is containing text and it contain formula. Both are display us. Let's check it our program. हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया डेफिनेशन टाइप. ये एक हायरार्की फॉर्म में हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं. रिपोर्ट इज डेफिनेशन टाइप एंड डेफिनेशन नेम. फॉर्म इज डेफिनेशन टाइप एंड डेफिनेशन नेम. हमने अभी इसके अंदर एट्रीब्यूट नहीं डिफाइन किए हुए. पार्ट क्या है, definition type है, definition name. Line is definition type and definition. Field as a definition type and definition. Here we define the property. You can see is set as Deepak and style is large bold and color is blue. अब आप इस प्रोग्राम को चलाओगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, execute to tally. यहाँ पे माई रिपोर्ट पे जाओगे, आप देखोगे ब्लू कलर पे आपका क्या आ रहा है, दीपक. अब हम लोग इन्फो एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे. इन्फो एट्रीब्यूट और हमारा सेट एज एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस. सेट एज एट्रीब्यूट में हम लोग डिफाइन करते हैं टेक्स्ट और फॉर्मूला यानी कि मैथमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं. उसमें 2 × 2 4 हो जाता है. लेकिन इन्फो एट्रीब्यूट हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, ये एक लेबल की तरह काम करता है, डिस्प्ले करता है, लेकिन इस पे हमारा कर्सर क्लिक नहीं होता, चेंजेस नहीं कर सकते जब हम एंटर करेंगे. तो इन्फो एट्रीब्यूट this attribute is typically used to set text for prompt and titles as display string. टाइटल को हम लोग डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं इन्फो एट्रीब्यूट को.
इवन व्हेन यूज इन क्रिएट और ऑल्टर मोड। तो ये क्रिएट ऑल्टर मोड में आपको क्या है, ये रिपोर्ट में इन्फो, इसके ऊपर कर्सर पर क्लिक होगा लेकिन चेंजेस नहीं होंगे। दिस एट्रीब्यूट डज नॉट अलाउ द कर्सर टू टेक प्लेस ऑन द करंट फील्ड। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी तक हमने सेट एज एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस एट्रीब्यूट को चेंज करके इन्फो क्लिक करना है। यहाँ पे आपने दीपक लिखा हुआ है, हम दो फील्ड बना लेते हैं। यहाँ पे एक है आपकी माय फील्ड, यहाँ पे नेम फील्ड बना लेते हैं, माय नेम, कॉमा करोगे, एंटर करोगे, फील्ड फील्ड माय नेम फील्ड, यहाँ पे सेट एज दीपक सिंह। और हम इन्फो एट्रीब्यूट को कैसे यूज करेंगे, नेम नाम से कंट्रोल एस कर लोगे, स्पेस दे देना। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे इन्फो फील्ड नाम से बनाया हुआ है, एग्जीक्यूट टैली पे जाओगे, ये थोड़ा टाइम लेगा इसको एग्जीक्यूट करने में। टी प्रेस करोगे, कोई भी कंपनी सिलेक्ट कर लेना, आपने अपनी रिपोर्ट में आना है, माय रिपोर्ट। आप देख सकते हैं दीपक सिंह नेम। अब ये उल्टा हो गया, हम लोग क्या करते हैं, माय नेम फील्ड माय फील्ड, इसकी सीक्वेंसिंग यहाँ से क्या करते हैं, चेंज कर दो आप, कंट्रोल एक्स। माय फील्ड में क्या है, नेम है, यहाँ से नेम फील्ड, कंट्रोल एस करोगे, सीक्वेंसिंग आप किसी भी ऑर्डर पे रख सकते हो। यहाँ पे कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, मेरे पास ये रिफ्रेश का बटन है, आपने ये आपके पास है नहीं तो आपने दोबारा से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। यहाँ देखिए नेम दीपक सिंह। स्किप एट एट्रीब्यूट, स्किप एट्रीब्यूट हम लोग यूज करते हैं, ये हमारे कर्सर को उस पे क्लिक नहीं करने देता। स्किप एट्रीब्यूट जब आप यूज करोगे फील्ड पे तो आपको दिस एट्रीब्यूट कॉजेज द कर्सर टू स्किप पर्टिकुलर फील्ड, उस फील्ड पे आपको कर्सर आने नहीं देगा। Hence, the value in the field cannot be altered by the user, even if the report is in create or alter mode. This example how to implement the my field is my field, set as hello world and skip as automatically this option is used। सबसे पहले हम इस रिपोर्ट को डिस्प्ले मोड से ऑल्टर मोड पे लेके आएंगे। ऑल्टर मोड पे कंट्रोल एस करना है आपने, कभी भी जब प्रोग्राम में चेंजेस करेंगे। इस सेट एज एट्रीब्यूट को हम लोग क्या कर लेते हैं, कमेंट बना देते हैं। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे यूज नेम फील्ड जो ऑलरेडी बना हुआ है, नेम फील्ड, कंट्रोल एस करोगे, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे यहाँ से। हम लोग स्किप एट्रीब्यूट का यूज करना देखेंगे किस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। कर्सर को ऑटोमेटिकली मूव कर देता है नेक्स्ट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फो एट्रीब्यूट नेम जो है लेबल की तरह वर्क कर रहा है
और ये जो हमने नेक्स्ट फील्ड बताई है माय नेम फील्ड, आप इसके ऊपर कर्सर भी क्लिक करोगे तो ये फील्ड के नाम आपको डिस्प्ले कर रहा है, दीपक सिंह। आप इस तरीके से, अब मैं इस फील्ड को क्या करता हूँ, सेट एज करता हूँ, सेट एज यूज नेम फील्ड और स्किप। अभी तो इसी ऑप्शन का कंट्रोल एस करोगे, यहाँ पे बैक स्पेस जाओगे, रिफ्रेश टीडीएल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये रहा आपके पास। कंट्रोल जेड, जैसे ही कंट्रोल जेड किया माई रिपोर्ट खोली आपने, अब देखो कर्सर नेम पे भी जा रहा है आपका। अब आप चाहते हो ये नेम ऑप्शन पे ब्लिंक ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, एस के स्किप यस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसको सेव करोगे। सबसे पहले आपने यहीं से राइट क्लिक करके इस तरीके से एग्जीक्यूट टैली, मैंने ऑलरेडी रिफ्रेश बटन इस पे ऐड किया हुआ है, यहाँ पे मैं बैक स्पेस करूंगा, कंट्रोल जेड करूंगा, माई रिपोर्ट में आऊंगा, आप देखोगे कि इस इन्फो में इन्फो की तरह अब वर्क कर रहा है स्किप ऑप्शन। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना नाम डिस्प्ले कर सकते हो। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेट एज एंड इन्फो एंड द प्रोसीडिंग। The set as and info are treated as same attribute with allies. When info is used, it had a special skip and prompt privilege. If both are specified, the attribute info take high precedent than set as. I have already showing this example. To check the functionality, change the below info as and set as. I have already defined these example. These are the properties, attributes. This one is attribute. This is define type and define name. Now अब हम मॉडिफायर करेंगे, मॉडिफायर क्या होता है और इसको हम प्रोग्रामिंग में क्यों यूज करते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। पूरा जो अभी तक हमने टीडीएल का प्रोग्राम बनाया उसमें हम मॉडिफायर को किस प्रकार यूज करते हैं। मॉडिफायर हमारे डेफिनेशन लेवल पे भी होते हैं, मॉडिफायर हमारे एट्रीब्यूट लेवल पे, आइए हम लोग जानते हैं। मॉडिफायर आर यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन ऑन और डेफिनेशन और ऑन एट्रीब्यूट, जो कि हमारी डेफिनेशन को चेंज करने के काम करता है मॉडिफायर। मॉडिफायर आर क्लासिफाई एज डेफिनेशन मॉडिफायर, एट्रीब्यूट modifier. First, we will discuss the definition modifier. These are three types we will use. There are you can see three symbols, hash and exclamatory sign and star. These option some indicated. Hash option is used to modify existing definition, and star option is used to modify the same definition, and exclamatory totally. Let's check it. And attribute modifier are use attribute option, add attribute option, delete attribute option and replace attribute options, and option switch and local attribute option. First we will discuss the definition modifier or hash. The
the operation upon definition and used to modify alter some existing definition are referred to as definition modifier. Modifier, first we will add modifier, then definition type and definition name, where modifier is any one of the definition modifier. These are three symbols. What do you want? Hash, exclamatory sign and star. Hash option used to modify the existing definition. Hash can also used to modify the system formula definition. These are the example you already see. Hash, menu, gateway of Tally. We will add our own report. Star modifier, this can use to reinitialize the definition. Reinitialize mean आपने एक फील्ड बनाई है, उसमें पहले ही कुछ नाम वगैरह, कलर, प्रॉपर्टी वगैरह दिया, अब आप क्या चाहते हो कि आपने सेम फील्ड एक और बनाई है स्टार से, वो क्या करेगा, वो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज को सारी मैंने यूज नहीं करना, वो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में जो भी एट्रीब्यूट डिफाइन किए हुए हैं हमने उनको, उन एट्रीब्यूट को स्किप करके जो हम लोग रीडेफिनेशन दोबारा से लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रीइनिशियलाइज्ड डेफिनेशन, जो कि सिंबल इंडिकेट करता है स्टार का. Whatever we provide is or provide as new attribute are only applicable. It is similar to modifying an existing definition and delete all its attribute and adding new one. जो हमने नई definition लिखी होगी उसको add on करेगा. These are the example. Star symbol here you see before definition type. My field is my name info. Let's check it. आप देख रही हैं ये हैश एट्रीब्यूट यूज किया था हमने एग्जिस्टिंग डेफिनेशन को. सबसे पहले इस रिपोर्ट को प्ले करते हैं, हम लोग चला के देखते हैं. आप देखेंगे कि हमने इस रिपोर्ट में सिंपली क्या है, दीपक नेम को डिस्प्ले कराया हुआ है एट्रीब्यूट की मदद से, जिसमें हमने यूज किया हुआ है कलर और उसका फॉन्ट स्टाइल किस तरह डिस्प्ले होगा आप देख सकते हैं. दीपक ब्लू कलर में नजर आ रहा है आपको. अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें इनिशियलाइज करेंगे. When we need to reset all, ये जो हमने दीपक लिखा हुआ है मैं चाहता हूं कि इसको रीइनिशियलाइज, दोबारा से एक नई डेफिनेशन लिखूं जो कि पुरानी डेफिनेशन को रिप्लेस कर दे. उसके लिए मैं क्या करूंगा, स्टार बटन का यूज करूंगा. फील्ड, आपने सेम नाम से फील्ड बनाना है जो ऊपर देख रहे हो आप, ये सेम नाम से ही बनाना है आपने. इसकी रीडेफिनेशन करने के लिए हमने इसके आगे क्या लगा दिया, स्टार फील्ड माय फील्ड. इसके बाद आपने यूज किया नेम फील्ड जो ऑलरेडी टैली में बनी हुई है. सेट एज एट्रीब्यूट, जो कि आपने क्या किया, जिसमें नाम लिखा. अब क्या मैं चाहता हूं कि यहाँ पे दीपक ना लिख के दीपा नजर आए. यहाँ पे कंट्रोल एस करोगे, आप टैली पे चलोगे, कंट्रोल जेड करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे दीपा नाम डिस्प्ले होने लग गया मुझे. किसके कारण, ये स्टार एट्रीब्यूट. अगर मैं इसको क्या करता हूं, इस प्रॉपर्टी को, तो आपका ये इस प्रकार दिखेगा. तो आपको यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट यूज, नेम फील्ड यूज करना है. क्यों यूज कर रहे हैं, ये क्या एक ब्रेथ हमें क्रिएट करके देता है. ये देख रहे हो, आपको एक विड्थ और हाइट क्रिएट करके देता है जिसमें आपका डाटा डिस्प्ले होता है. हमने ये डेफिनेशन चेंज करना सीखा स्टार ऑप्शन से. मॉडिफायर एक्सक्लेमेटरी साइन क्या करता है, आपकी डेफिनेशन को चेंज करता है. अब डेफिनेशन जो हमारी चेंज होगी उसमें हमारे पास क्या है, कई सारे ऑप्शन दिए जा सकते हैं. तो दिस इज यूज्ड
टू डिफाइन द ऑप्शनल डेफिनेशन फॉर एग्जिस्टिंग डेफिनेशन, यानी कि एग्जिस्टिंग जो हमें पहले डेफिनेशन दिया उसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन क्रिएट करे कि ये डेफिनेशन है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको अभी मैं स्किप करता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली प्रोग्राम की तरफ को लेके चलता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे स्विच एक ऑप्शन है, ये हम आगे पढ़ेंगे प्रैक्टिकली, तो मैं ये अभी समझा रहा हूँ आपको। ये ऑप्शन है, ऑप्शन का नाम हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है और ये क्या वर्क करेगा एक वेरिएबल के साथ हमने डिफाइन किया हुआ है। अब जैसे ही इन दो ऑप्शन, ये कंडीशन बेस्ड ऑप्शन लगाई हुई है हमने, अगर हमने यहाँ पे बोला है कि वेरिएबल की हाइट नहीं है, नहीं होनी चाहिए, नॉट ऑप्शन लगा हुआ है, फुल, तो यहाँ पे क्या वर्क करे, वो कोई डिस्प्ले ना करे हाइट। और अगर मैं चाहता हूं कि सेकंड ऑप्शन मैंने दिया है कि अगर वो बटन पे क्या है फुल स्क्रीन देखना चाहता है हाइट को, तो वहां पे मैंने क्या किया ऑप्शन में एक्सक्लेमेटरी साइन फॉर्म, या आपका क्या है एक्सक्लेमेटरी साइन, जो कि ऑप्शन प्रोवाइड करवा रहा है आपको कि यहाँ पे फुल साइज फॉर्म का हो जाएगा। सिंपल है आपका ऑप्शनल। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमने हैश ऑप्शन का यूज किया है। हैश ऑप्शन आपको मॉडिफायर है डेफिनेशन टाइप पे, जो एग्जिस्टिंग डेफिनेशन को चेंज करती है। अब हमने ऑप्शनल डेफिनेशन का किस प्रकार यूज करना है, हमने क्या बनाया है, एक फॉर्म बनाया है। देखिए जो आपका रिपोर्ट था टीडीएल जैसे बनता है सेम वैसे ही है। आपने एक रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट के अंदर एक फॉर्म लिया। अब इस फॉर्म के अंदर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया, रिपोर्ट के अंदर पार्ट भी डिफाइन कर दिया। अब एक स्विच ऑप्शन लिया। स्विच ऑप्शन क्या करता है, हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अब ऑप्शन प्रोवाइड स्विच का नाम लिखा हमने, हमें यहाँ पे क्या है उस फॉर्म का नेम देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक्सक्लेमेटरी साइन ऑप्शन क्रिएट की है, जहाँ पे मैंने क्या किया नो हाइट लिखा हुआ है। ये क्या करेगा, वेरिएबल को चेक करेगा कि ये नो ही रहनी चाहिए। और दूसरी ऑप्शन क्रिएट किया फुल स्क्रीन क्या हो जाए, मेरी स्क्रीन चेंज हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या है एक ऑप्शन क्रिएट कर दिया कि अगर आप इन दोनों कंडीशन है कि अगर आप चाहते हो कि फुल स्क्रीन देखना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन, अगर आप मिनिमम साइज जो है उसका वो डिफाइन किया हुआ है तो सेम। बाकी हमने ऑलरेडी सीख लिया है माई पार्ट कैसे बनाते हैं, लाइन कैसे बनाते हैं, फील्ड को मैं दिखा देता हूँ आपको किस प्रकार डिफाइन किया हुआ है। फील्ड का नाम हमने सेट एज लिखा हुआ है। एक वेरिएबल इफ की कंडीशन लगाई है वेरिएबल को चेक कराने का, अगर ये वेरिएबल की फुल हाइट है तो हमें फुल स्क्रीन नजर आए, नहीं तो हमें लिखा है कि नो फुल स्क्रीन। ठीक है, तो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। आपको बेसिक ऑब्जेक्ट था ये ऑप्शन किस प्रकार यूज करते हैं, ये आगे जाके दिखेंगे हम वेरिएबल किस प्रकार डिफाइन करते हैं, बटन किस प्रकार डिफाइन करते हैं। तो ये अभी क्लास का मोटिव नहीं है, आपने ये प्रोग्राम को क्या खुद से रन करने की कोशिश करना है, एज इट ही आपका असाइनमेंट है। ये एंटर करूंगा। अब आपको क्या दिख रहा है, यू हैव नॉट डिस्प्ले इन रिक्वायर्ड कंटेंट हाइट। आपको जब आप चाहते हो कि फुल स्क्रीन, तो आप देख सकते हैं कि आपका ये फुल स्क्रीन हो गया। यू हैव डिस्प्ले द फुल हाइट ऑफ द फॉर्म। इस प्रकार हम लोग इस एप्लीकेशन का यूज करते हैं। आपका मैं ये फुल स्क्रीन कर देता हूँ, लाइन डिफाइन की हुई है सीधा, इसमें पार्ट में लाइन डिफाइन की हुई है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना प्रोग्राम बना सकते हो। ऑप्शन डेफिनेशन किस प्रकार यूज करते हैं ये दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है मैंने, वेरिएबल, और वो किस प्रकार का है, लॉजिकल टाइप है। इस वेरिएबल को हमने क्या कहा कि फॉर्म में ये क्या हो जाए, नो हो जाए, बाय डिफॉल्ट क्या हो, नो हो। तो हमने यहाँ स्विच की मदद से क्या किया हुआ है, नॉट पहले ही कर दिया। बाय डिफॉल्ट हमारा हाइट की जरूरत नहीं, जैसे ही हम चाहते हैं कि हमें हाइट फुल चाहिए तो हमने यहाँ पे देखो फुल हाइट यस
प्रॉपर्टी यूज किया। अगर फुल हाइट नहीं चाहिए तो यहाँ पे नो ऑप्शन का यूज। इट इज टोटली बेस्ड ऑन कंडीशन।